Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello students, good morning. Welcome to video lecture series of Green Valley International School. So students, we have just completed our chapter number 17, that is stars and solar system. ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था स्टूडेंट्स. इसमें हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, जैसे स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, देन सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, मल्टीपल चॉइस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाइज ही आंसर लिखूंगा, तो आपको उस हिसाब से अपनी नोटबुक में लिखते जाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, which of the following is not a member of solar system. ठीक है, सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है. तो सबसे पहला ऑप्शन है एस्ट्रॉइड. तो हमको पता है एस्ट्रॉइड कहाँ पे, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड का बेल्ट है. ठीक है, तो वो तो मेंबर है. दूसरा है सैटेलाइट. तो सैटेलाइट भी मेंबर होता है. ठीक है, वो क्या है, प्लेनेट के आसपास घूमता है और सोलर सिस्टम में भी होता है. ठीक है. फोर्थ है कॉमेट. कॉमेट भी होता है. लेकिन जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट, कॉन्स्टलेशन, वो क्या होता है स्टूडेंट, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. तो वो तो सोलर सिस्टम में नहीं आएगा. ठीक है, तो उसमें आपका आंसर आएगा सी, कॉन्स्टलेशन. ठीक है. दूसरा मल्टीपल देखते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू. Which of the following is not a planet of a sun? प्लेनेट का सन कौन नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारे प्लेनेट्स के नाम हमको आते हैं. टोटल कितने प्लेनेट्स है सन के, 8 प्लेनेट्स है. तो उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन है सीरियस. तो ऐसा तो कोई प्लेनेट है ही नहीं स्टूडेंट्स. उसमें आपका आंसर क्या आएगा, ए, सीरियस. ठीक है, अब लेते हैं आंसर नंबर 3 स्टूडेंट्स. फेजेस ऑफ मून occurs because. तो फेजेस ऑफ मून क्यों occur होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमको पता है स्टूडेंट्स क्यों होते हैं. क्योंकि अर्थ, सन और मून तीनों की पोजीशन ऐसे होती है कि मून का कोई एक ही पार्ट या फिर कुछ ही पार्ट अर्थ को दिखाई देता है. ठीक है, इसकी वजह से मून के डिफरेंट फेसेस दिखते हैं. क्योंकि सन की लाइट मून के ऊपर जब पड़ती है तो उसमें से कुछ ही पोर्शन हमको दिखता है, कभी ज्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है. इसलिए क्या हमको मिलता है, मून के फेसेस मिलते हैं. तो उसमें आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया, वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ मून व्हिच रिफ्लेक्ट्स देयर लाइट टुवर्ड्स अर्थ. तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर है. क्योंकि जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वही आपको दिखाई देगा. सन तो उसके पूरे के पूरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा वही आपको दिखेगा. बाकी के कुछ ऑप्शन क्या है, गलत है. तो सी में भी आपका आंसर क्या आएगा, ए. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या था स्टूडेंट, एमसीक्यू था. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 4 उसमें डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो सबसे पहला है, द प्लेनेट व्हिच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. सन से सबसे दूर का प्लेनेट कौन सा है स्टूडेंट्स, हमको पता है लास्ट 2 क्या थे, यूरेनस एंड नेपच्यून. पहले प्लूटो था, लेकिन हमने बात किया था प्लूटो को अब क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं, वो प्लेनेट नहीं है. तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, नेपच्यून. ये में आपका आंसर आएगा नेपच्यून. ठीक है, अब बी देखते हैं. The planet which appears reddish in color. reddish color कौन सा है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है हमारा नेबर प्लेनेट मार्स. ठीक है. सी, a group of stars that appears to form a pattern in the sky is known as. अभी यहाँ पे हमने आंसर लिखा, क्या बोलते हैं उसको, स्टार्स का जो ग्रुप होता है कुछ पैटर्न बनाते हैं, जैसे हंटर का पैटर्न बनाते हैं, बियर का बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन. तो सी में हमारा आंसर आएगा कॉन्स्टेलेशन. डी लेते हैं. अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लैनेट के आसपास जो बॉडी घूमती है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं. तो डी में हमारा आंसर आएगा सैटेलाइट. ठीक है, सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, किसकी हो रही है, नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है. देन शूटिंग स्टार्स आर नॉट एक्चुअली, क्या है वो स्टार
वो क्या है स्टूडेंट्स? कॉमेट्स है, ठीक है। देन लास्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, ये मैंने आपको अभी बताया था एस्ट्रॉइड कहाँ पे होते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो एफ में आपका आंसर आएगा मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? पूरे का पूरा एस्ट्रॉइड का बेल्ट है, ठीक है, वहां पे आपको एस्ट्रॉइड मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स आपका? मार्क द ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको टी या एफ लिखना है, ठीक है। तो उसमें भी डिफरेंट आपको कितने दिए हुए? 6 दिए हुए, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से उनको देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहला है पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब पोल स्टार क्या होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो हमने बात किया था स्टूडेंट्स, जो अर्थ की एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस के ऊपर जो एक स्टार होता है जिसको हम ध्रुव का तारा भी बोलते हैं, वो क्या है? पोल स्टार है। तो स्टार तो सोलर सिस्टम का पार्ट है ही नहीं स्टूडेंट, एक ही स्टार है सोलर सिस्टम में, वो क्या है? सन। बाकी के सभी स्टार क्या है? गैलेक्सी या यूनिवर्स में है जो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट नहीं है। सेकंड है मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमने बात किया था, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्रू है, मर्क्यूरी क्या है? सबसे छोटा वाला प्लेनेट है। थर्ड है यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी हमने बात किया फार्देस्ट प्लेनेट कौन सा है स्टूडेंट्स? नेपच्यून है, तो यूरेनस नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। डी है इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये क्या है? सही है, क्योंकि कई सारे प्लैनेट्स हमने इंडिया ने स्पेस में रिलीज किए, उसमें से सबसे पहला वाला आर्यभट्ट था। देन वी हैव रिटन द नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनमें से एक क्या था? इनसेट सीरीज, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका? ट्रू है। फिफ्थ वन इज देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्लूटो को भी किसी के दिमाग में से प्लूटो भी क्या बोलते हैं प्लैनेट्स है, तो वो क्या गिनेगा? टोटल 9 प्लैनेट्स गिनेगा, तो वो क्या होगा? राइट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बात किया प्लूटो को अब क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ड्वार्फ बोलते हैं, तो वो प्लैनेट्स में नहीं आता है। तो टोटल प्लैनेट्स है कितने हैं सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स। यहाँ पे क्या बोला है? 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन है कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन विथ अ टेलीस्कोप, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टेलेशन है उसको टेलीस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है, आप नेकेड आई भी देख सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका? फॉल्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या था स्टूडेंट? ट्रू एंड फॉल्स, जो हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, वो क्या है? मैच करना है आपको, ठीक है। ए को बी से मैच करना है। तो सबसे पहले लिखा है 1 इनर प्लैनेट्स। तो ये सभी चीज जो भी डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी ये बात आप आंसर दे पाएंगे। दूसरा है आपका आउटर प्लैनेट्स। तीसरा है आपका कॉन्स्टेलेशन। चौथा है आपका स्टूडेंट सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन इसमें लिखते जाएंगे और उसके हिसाब से आंसर। सबसे पहले इनर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? तो मार्स के ऑर्बिट तक जो भी प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, उन चारों को क्या बोलते हैं हम? इनर प्लैनेट्स, क्योंकि वो सन से काफी नजदीक है। और बाकी के 4 प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? आउटर सरफेस। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सैटर्न। तो सैटर्न किस में आएगा? आउटर प्लैनेट्स में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सैटर्न इसमें आएगा आउटर प्लैनेट्स में। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया स्टूडेंट्स? पोल स्टार, ठीक है। तो पोल स्टार किस में आएगा? इसमें से तो किसी में नहीं आएगा। सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी नहीं है, कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है, प्लैनेट्स भी नहीं है, ठीक है। तो वो किसी में नहीं आएगा। देन सी क्या है ऑप्शन? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या है? उर्सा मेजर, ठीक है। तो वो किस में आएगा? कॉन्स्टेलेशन में। तो सी ऑप्शन आपका है द ग्रेट बियर। तो वो क्या है? कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? मून। मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट। तो यहाँ पे लिखो डी मून। देन ई अर्थ। अर्थ क्या है? इनर प्लैनेट।
ठीक है। एफ ओरियन, ओरियन भी क्या स्टूडेंट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन है मार्स, मार्स भी क्या है इनर प्लैनेट्स। तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक एक को जैसे फर्स्ट इनर प्लैनेट्स तो आप सब ऑप्शन देख के इनर प्लैनेट्स लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद आउटर प्लैनेट्स लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, जो ऑप्शन सामने से दिए वो जिसमें आते हैं वो बारी बारी से मैंने लिख दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, सिर्फ आपको क्या है क्वेश्चन आंसर है, जो सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में करवा दिए हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला है आपका in which part of a sky can you find the Venus if it is visible as a evening star। तो evening star में आपको जो Venus planet दिखता है तो वो कहाँ पे दिखता है, तो हमने बात किया था स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे दिखता है, वेस्टर्न होरिजन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, वेस्टर्न होराइजन, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है वो आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या है, जुपिटर। और कितना बड़ा है वो भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। जुपिटर कितना बड़ा है, 1300 टाइम्स देन द अर्थ, और वेट कितना है उसका 318 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच आर फॉर्मिंग सम टाइप ऑफ फिगर्स, ठीक है। और उनमें एग्जांपल क्या देंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेट बियर है, ओरियन है, देन हमने और एक डिस्कस किया था कैसियोपेरिया एंड लियो मेजर। ये 3-4 एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखे हुए। देन क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ द स्केचेस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार इन उर्सा मेजर एंड ओरियन। तो दोनों का मैंने आपको ठीक से पढ़ाया है, उनकी फिगर भी हमने पीपीटी में देखी है, तो उनमें से आपको क्या करना है, सिर्फ ड्रॉ करना है। 11 है आपका नेम द 2 ऑब्जेक्ट्स दैट अदर देन द प्लैनेट्स व्हिच आर अ मेंबर ऑफ अ सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का मेंबर होना चाहिए, प्लैनेट या सैटेलाइट वो कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से मेंबर्स है, तो वो भी मैं आंसर आपको लिख रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या आएगा, कॉमेट्स है एंड एस्टेरॉइड्स है एंड क्या होगा स्टूडेंट्स, मीटियोर्स, ठीक है। तो ये 3 क्या है, प्लैनेट्स नहीं है, फिर भी वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, ठीक है। तो हमने बात किया था स्टूडेंट्स, उर्सा मेजर के क्या होता है, उसके पास ही पोल स्टार आपको दिखाई देता है। अब 13 है आपका डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव। सभी स्टार्स के स्काई में मूव होते हैं, तो हाँ सभी मूव होते हैं, लेकिन पोल स्टार जो होता है वो क्या है, अर्थ की एक्सिस के एग्जैक्टली लाइन में है, तो वो हमको क्या दिखता है, स्टेडी दिखता है, लेकिन वो भी मूव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन द लाइट ईयर्स। तो हमने स्टूडेंट्स देखा था कि हमारा जो सबसे नजदीक का जो स्टार्स है उसका डिस्टेंस भी क्या था, बहुत ही बड़ा था, जो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, 1 सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर किलोमीटर, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो ये क्या है, डिस्टेंस का बड़ा यूनिट है। तो यूनिवर्स में कोई भी डिस्टेंस होता है वो किससे मेजर होता है, लाइट ईयर से, ठीक है। और आपको पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो उसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 लाइट ईयर मींस अगर कोई लाइट है वो 8 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। तो उतना जो लाइट है वो 8 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतना वो क्या है, स्टार हमसे दूर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइट ईयर का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था उनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो एक एग्जांपल है तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी वाला है। द रेडियस ऑफ जुपिटर, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। द रेडियस ऑफ जुपिटर, जिसको मैं बोल रहा हूँ आरजे, इज 11 टाइम्स देन द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। 11 टाइम्स देन रेडियस ऑफ अर्थ। जुपिटर की रेडियस अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स है। Calculate the ratio of Jupiter and Mars
वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट, जैसे हमने बात किया था जुपिटर में कितने अप्रोक्सीमेट 1300 टाइम्स इसमें अर्थ समा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके प्रूफ करेंगे। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट से वो क्या है, स्फीयर शेप में होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब। अभी यहाँ पे जुपिटर की बात हो रही है तो आरजे लिखेंगे, और 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आरजे और आर का रिलेशन दिया हुआ है, क्या होगा, आरजे अपॉन आर ई इज इक्वल टू 11, ठीक है। 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, आरजे अपॉन आर ई क्यूब, क्योंकि दोनों की ऊपर भी 3 पावर है, नीचे भी 3 पावर, तो हम टोटल का 3 पावर लिख सकते हैं। आरजे अपॉन आर ई क्या स्टूडेंट्स, आपका 11, ठीक है, ऊपर 3 पावर कर दो, तो 11 की 3 पावर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1331 डिवाइडेड बाय 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो होगा 1331/1, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हैं, 1331 अर्थ जुपिटर के अंदर समा सकती है, ठीक है। अब लास्ट वन है, बुजू हैज मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ द सोलर सिस्टम, इस स्केच इज करेक्ट इफ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का फिगर आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, बुक में भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है सभी प्लैनेट्स का जो भी नंबर है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, मर्क्यूरी, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। कुछ भी डिफर है तो आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है सोलर सिस्टम, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और होमलर्न में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, होमलर्न में ये आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। सिर्फ आंसर नहीं लिखने हैं, उसका क्वेश्चन भी लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखना है, और पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।